भक्ति क्या है? यही ना, मैं मंदिर नहीं जाता, मैं पूजा नहीं करता, मैं पाठ नहीं करता, मेरे से कुछ आता ही नहीं, पर मैं ईमानदारी से कार्य करता हूं, 1 रुपए किसी के हिस्से का नहीं लेता, बेईमानी का। मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, सदा बड़ों का आदर सम्मान करता हूं, माँ बाप की सेवा करता हूं, पत्नी को खुश रखता हूं, बच्चों को संस्कार देता हूं। बताओ मैं सही हूं या गलत हूं? और जो मंदिर जा रहा है पर माँ को पानी नहीं पिला रहा है, पत्नी का ख्याल नहीं रखता, पड़ोसन के चक्कर में पड़ा है, बच्चों को संस्कार नहीं देता, तो तेरा मंदिर जाना सार्थक है? एक मंदिर तो जा रहा है, एक माला तो जप रहा है, पर काम सारे गलत कर रहा है। और एक है जो मंदिर नहीं जा रहा है पर काम सारे सही कर रहा है। तो मंदिर ना जाने वाला बट काम सही करने वाला, वही जीवन में भगवान को पाएगा, वही है सही। इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर मत जाओ, जाओ। मंदिर क्यों जाते हैं लोग? क्या मिलता है मंदिर में? बताओ, मंदिर क्यों जाते हैं लोग? शांति कहते हो कि मंदिर में शांति मिलती है। तुम कभी श्रद्धा से अपनी सास के पांव तो दबाओ, तुम बड़ों का आदर तो करो। बड़ों के चरण दबाने में, श्रद्धा से जिम्मेदारियां उठाने में भी अपार शांति है। किसी भूखे को भोजन कराना, शांति ना मिले तो बताना। किसी रोगी की दवाई कराना, शांति ना मिले तो बताना। किसी प्यासे को पानी पिलाना, शांति ना मिले तो बताना। क्या भूखे को भोजन कराने में शांति नहीं है? सवाल है कि मंदिर क्यों जाते हैं? इसका उत्तर ये नहीं है कि शांति मिलती है, ये तो है ही, शांति तो मिलती है, ठीक बात। पर मंदिर जाने का मूल कारण क्या है? आप में से कोई बताएगा? क्यों मंदिर जाते हैं भैया, बताओ। हैं? शांति के लिए, हैं? मन की बात, मन की शांति। मिली शांति? सोचिए, इतना बेसिक सा सवाल है। किसी भी सनातनी से पूछ लो कि भैया मंदिर क्यों जाते हैं? जा सब रहे हैं, पता किसी को नहीं। क्यों जाते हैं मंदिर? मूर्ति है? मुक्ति? तो बिना मंदिर गए मुक्ति ना होगी। गलत है उत्तर। कितना सामान्य सा सवाल है और कितना सामान्य सा उत्तर है। उत्तर सुनो। मंदिर क्यों जाते हैं? ये बताओ, आपने पहले हाथी को देखा या पहले हाथी के चित्र को देखा? पहले स्कूल गए तो पहाड़ा होता है ना, ABCDEFG, काका गागा चाचा जाजा, उसमें हाथी का चित्र बना रहता है। बोलो हाँ। A फॉर एप्पल, एप्पल का फोटो बना, ये एप्पल। B फॉर बॉल, बॉल का फोटो बना। तो पहली बार आपने हाथी को सच्ची में नहीं देखा, कुछ लोगों ने देखा भी होगा, पर हम लोगों ने हाथी को पहले कहां देखा? चित्र, पहाड़े में। जब हाथी का चित्र आप देख लेते हैं, तब सामने आया हाथी, तो बच्चा चिल्ला, माँ 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 देखो हाथी हाथी। माँ ने कहा तुझे कैसे पता कि ये हाथी? हाँ हमने पढ़ा है, ये हाथी। अब बताओ, हाथी का चित्र देखा तो सच्चे हाथी को पहचान गया कि नहीं? बोलो हाँ कि हो जाएगा। इसलिए मंदिर हम क्यों जाते हैं? इसलिए कि भगवान के अनेक रूप हैं, तो हर रूपों को हम मन में बसाएं, पता नहीं किस रूप में भगवान आकर के मिल जाएं, तो हम पहचान तो पाएं, अच्छा ये हमारे भगवान है। हमारे भगवान का एक रूप है बाल रूप, जिसे कहते हैं बिहारी जी।
हमारे भगवान का एक रूप है जो प्रेम का रूप है, जिसे कहते हैं जगन्नाथ जी। हमारे भगवान का एक मर्यादा का रूप है, जिसे कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हमारे भगवान का एक रूप और है जो आधा सिर नर का सिंह का और धड़ नर का नरसिंह। तो हमारे भगवान ने अनेक रूप बनाए कि भैया तुझे कहीं शेर मिल जाए तो शेर में मुझे ही पहचान लेना कि मैं ही हूं। भगवान ने स्त्री का रूप बनाया मोहिनी, ताकि भगवान बोले कि कहीं तुझे स्त्री मिल जाए तो मुझे ही देखना कि मैं ही मोहिनी बनकर स्त्री के रूप में खड़ा हूं तेरे सामने। भगवान बोले कि मैं राम हूं, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। तो जहां तुझे उत्तम पुरुष मिल जाएं, श्रेष्ठ आचार विचार आचरण वाले मिल जाएं, उन पुरुषों को मेरा ही रूप जान लेना। तो भगवान को आप पहचान पाएं। अच्छा ये बताओ, आपने बिहारी, चलो माना थोड़ी देर के लिए, माना कि आपको किसी मंदिर नहीं गए, माना कि आप कोई मंदिर गए ही नहीं, भगवान के किसी रूप को आपने देखा ही नहीं। अब आपसे कहा जाए चलो भगवान कृष्ण का ध्यान करो, जब आपने कृष्ण के बारे में सुना ही नहीं, कृष्ण को मंदिर में देखा ही नहीं, उनके रूप रंग को नहीं देखा, तो आपसे कहा जाए कृष्ण का ध्यान करो तो किस कृष्ण का करोगे? भाई ध्यान करने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, रूप का आधार चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बालक को आप जंगल में एक घर बनाओ जंगल में, और जन्म लिया बालक को जंगल में छोड़ दो, परवरिश करो वहीं पे, 20 साल तक जंगल में, उसने कोई दुनिया ना देखी हो बाहर की, ना मूर्ति देखी हो, ना वेद पुराण देखे हो, कुछ नहीं। उससे कहा जाए कि चल तू कृष्ण का ध्यान कर, राम का ध्यान कर पाएगा? हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? अब मैं आप लोगों से बोलता हूं, चलो बिहारी जी का ध्यान करो, तुरंत आपके ध्यान में बिहारी जी का चित्र आ जाएगा, उनकी छवि आ जाएगी, उनकी आकृति आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने बिहारी जी को देखा ही नहीं होता, तो वो चित्त में बसते कैसे? अब बिहारी जी के मंदिर में नहीं है, अब जब से आपने उनको देखा वो मंदिर से निकलकर मन मंदिर में आके बैठ गए हैं। तो मंदिर क्यों जाते हैं? ताकि मंदिर के कन्हैया मेरे मन मंदिर में आकर बैठ जाएं। अच्छा एक बात बताओ, आप कोई पुस्तक पढ़ते होंगे? चलो बताओ ये क्या लिखा? भैया जरा जूम कर लो, ये पढ़ सकें, बस ये पढ़ लें, बस ये पढ़ो भैया, टीवी पे देखो क्या लिखा है। मेरे बाके बिहारी, पढ़ लिया? याद करो, फिर से याद करो। में जगन्नाथ जी थे ही नहीं, पर जगन्नाथ गया, और जब जगन्नाथ जी को देखा तो मेरे चित्त से निकलते ही नहीं, सदा के लिए सेट हो गए। मेरी आखिरी सांस जब चलेगी तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु हे जगन्नाथ जी, जब मेरी आखिरी अंतिम सांस हो तो उस अंतिम सांस में भी आपका ही स्मरण हो, आपका ही ध्यान हो। मैं द्वारिका गया तो द्वारिकाधीश को मैं चुरा के ले आया अपने चित्त में। जाता हूं साहब तो पापड़ बेलने नहीं जाता, मेरे को टाइम नहीं मिलता जाने आने का कहीं, लेकिन जहां मैं जाता हूं ना, मैं सार्थक करके आता हूं अपने टाइम को, बेकार नहीं गुजारता मैं। टाइम नहीं है ना, मैं 2-3 साल पहले समय निकाल करके, व्यस्ततम समय से निकाल कर मैं गया दक्षिण भारत, तिरुपति बालाजी। फिर मैं तिरुपति बालाजी से श्री रंगम गया, रंगनाथ भगवान का दर्शन करने।
एक ही बार मैंने अपने जीवन में अभी तक मैंने रंगम में जाकर रंगनाथ भगवान को देखा है। गोदावरी नदी के तट पर रंगनाथ जी हैं, कई बार मैंने कथा सुनाई है रंगनाथ जी की। शंकर जी भी रंगनाथ भगवान का ध्यान करते हैं। शंकर जी तुलसीदास जी गा रहे, बार बार बर मांगहूं हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। मैं रंगनाथ भगवान को देखने गया और एक बार मैंने रंगनाथ जी को देखा। आज तक मेरे चित्त में, मेरे आंखों के सामने वो रंगनाथ जी आज तक हैं और सदा रहेंगे। आप लोग क्या करते हो, मंदिर जाते हो, आंख बंद कर लेते हो, हे भगवान हे भगवान। अरे मंदिर गए हो तो टुकुर टुकुर देखो, बार बार थोड़ी मौका मिलता है। आप लोग समोसे की दुकान में तो आंख बंद करते नहीं, पराई औरत को देख के तो आंख बंद करते नहीं, भगवान को देख के आंख बंद कर लेते हो। गजब हो यार, हद कर दी। जिसे देख कर आंख बंद करनी चाहिए उसे तो देख के बंद करते नहीं। पराई औरत सामने आ जाए तो आंख बंद कर लो, पराया पुरुष सामने आ जाए तो आंखें बंद कर लो, चाट फुल्की पकौड़ा और ये बाजार का सामान मिल जाए तो आंख बंद कर को आगे बढ़ो। जहां आंख बंद करनी चाहिए वहां टुकुर टुकुर देखते हैं, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, बिना पलक झपकाए ताक रहे हैं, ताक रहे हैं, ताक रहे हैं। वहां आंख बंद नहीं हो रही है। और बिहारी जी के मंदिर गए और बस आंखें बंद कर ली। का देखा, कच्छू नहीं देखा। काय के लिए आए थे? अरे बोले ध्यान कर रहे थे। पागल कहीं का, तू बेवकूफ खुद है या मुझे बना रहा है? जब तूने जी भर के देखा ही नहीं भगवान को तो ध्यान किसका करेगा? ध्यान करने के लिए ही तो जी भर के देखना चाहिए। जब जी भर के देखा ही नहीं, अरे ध्यान ही करना था तो घर बैठ के कर लिया होता, फिर यहां तक आने की क्या? भगवान शंकर जी की पत्नी माता सती योग अग्नि में जलकर भस्म हो गई। क्यों? शंकर जी के मंत्र जपने, महामृत्युंजय जपने से प्राणों की रक्षा होती है, तो माता सती के प्राणों की रक्षा क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि जब मृत्यु आती है तो भगवान शिव भी उसे टालते नहीं। अब समझो यहां पर महामृत्युंजय का क्या कोई प्रभाव नहीं है? है। अब देखो जरा, दो बातें यहां समझने की हैं। होनी दो तरह की होती है। होनी कितने तरह की? एक तो होनी जो आपके प्रारब्ध जन्य होनी है, जो आपके भाग्य में लिखा है वो होनी है। पर एक होनी और होती है, हरि इच्छा भावी बलवाना, एक भगवान की इच्छा से होती है, एक ब्रह्मा की इच्छा। देखो विधि किसे कहते हैं? ब्रह्मा को। विधि का विधान, बोलो क्या कहते हैं? विधि का, विधि का, विधि का, विधि का विधान भगवान मैट सकते हैं, पर भगवान का विधान कोई नहीं मैट सकता। दो बातें समझिएगा। आप लोग कहते हो ना ये विधि का विधान है, तो विधि कहते हैं ब्रह्मा जी को, जो ब्रह्मा ने लिखा उसे कहते हैं विधि का विधान। जैसे सांदीपनी गुरु जी का बेटा मर गया, भगवान कृष्ण जहां पढ़ने गए उज्जैन, उनका बेटा मर गया। वो क्यों मर गया? क्योंकि विधि ने इतनी ही उम्र लिखी थी, विधि के विधान में इतनी ही उम्र थी उस बच्चे की, वो मर गया, गुरु सांदीपनी जी का बेटा। पर विधि के विधान को कौन मैट दिया? भगवान कृष्ण, जो कि साक्षात नारायण है, वो मरे हुए बेटे को जिंदा करके ले आए, विधि के विधान को मैट दिया। बोलो हाँ। जैसे माता देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने पैदा होते ही मार डाला, तो विधि के विधान तो यही था कि ये जन्म लेते ही मर जाएंगे। पर भगवान से देवकी ने कहा मेरे पुत्र लाओ, तो भगवान ने विधि के विधान को, सुनो, विधि के विधान को शंकर जी भी मैट सकते हैं। आपके विधि विधान में लिखा है कि मुझे मरना। जैसे मैं अपनी एक छोटी सी बात सुना दूं आपको। ये दास अनिरुद्ध 2013 या 14 में, 13-14 में मैं छत से गिर गया था, ऊपर से। कहां से गिर गया? मैं ऊपर से 2 मंजिला से गिर गया नीचे, मेरी कोल्हू की हड्डी टूट गई। गिरा था, पहली बात तो सिर के बल गिरता तो, सिर के बल गिरता तो मर ही जाता, तो मरा नहीं, हड्डी टूटी।
हड्डी टूटी तो डॉक्टरों ने बताया कि अब ये सारी जिंदगी हड्डी तो जुड़ जाएगी पर चूरा हो गई है, कई टुकड़े हो गए हैं, तो छोटी बड़ी हो जाएगी, मतलब एक पांव छोटा हो जाएगा, एक पांव बड़ा, मतलब लंगड़ा होके चलेगा। मुझे बताया डॉक्टर ने कि लंगड़ा होके चलोगे। तो वो जो था विधि का विधान था कि मैं गिरा और मेरी मृत्यु थी उस दिन। मेरी क्या थी? इतने ऊपर से गिरा भैया, मरना संभव था या नहीं? पूरी संभावना थी मृत्यु की। सच बताऊं तो मैं उस दिन गिरा, छत से मैं मर ही गया था। विधि का विधान था कि मैं मर जाऊं, मेरी उम्र उतनी ही थी। फिर क्या हुआ? उस विधि के विधान के ऊपर भगवान का विधान चलता है। शायद इस शरीर से कोई पुण्य हुआ होगा। मैंने बचपन से लेकर सदा संतों की सेवा की है। जब मैं गिरा तो मैं 2013-14 में, लेकिन मैं बचपन से संतों की खूब सेवा करता रहा। साधु जनों के खूब पांव दबाए थे, मैंने खूब सेवा की। उस सेवा के कारण मैं सवेरे 4 बजे जागकर मंदिर जाकर पूजा करता। नित्य में सुंदरकांड का पाठ करता। पूरा सुंदरकांड मुझे कंठस्थ था, आज भी है। पहले मैं 15 मिनट में पूरा सुंदरकांड कर लेता, इतनी स्पीड थी। रोज सुंदरकांड हनुमान जी को सुनाता था। शंकर जी के मंदिर में ठीक सामने, मेरे सामने भोलेनाथ बैठते थे, शिवलिंग, उनके सामने बैठकर शंकर जी थे, शंकर जी के सामने हनुमान जी और मैं सामने रोज पाठ सुनाता था। जबकि मैं बच्चा था, मुझे कोई डिमांड मांगता भी नहीं था। मांगना भी क्या होता है मैं जानता नहीं था। उस समय मैं 14 साल का 13 साल का था, मैं 13-14 साल का बच्चा, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था। लेकिन सुंदरकांड पढ़ना अच्छा लगता था, तो मैं हनुमान जी को सुनाता था, शंकर जी को सुनाता था, राधा कृष्ण भगवान का मंदिर था। आप सुनो, 6 बजे रहता कि राम कैसे भगवान के पत्नी का पता ना लगा पाए। जब सती को संदेह हुआ तो राम ने सती को पूरा दर्शन कराया। तो सती का संदेह जब मिटा, तो जब माता सती का संदेह मिटा तो संसार भर का संदेह मिट गया। तो संसार के संदेह को मिटाने के लिए सती को चुना था भगवान श्रीमन नारायण ने, राम जी ने। सच बताएं तो माता सती भी भगवान की लीला का एक हिस्सा है, और सच बताएं तो माता सती का मरना भी उस लीला का ही एक हिस्सा है। समझो आप, इस संसार में जो हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, कुछ विचार से हो रहा है। आप जिंदा हैं तो यूं ही जिंदा नहीं है। आप में से बहुत लोग होंगे कि बाल बाल आप लोग मरते मरते बचे होंगे। आपका एक्सीडेंट होते होते बचा होगा, ये घटना होते होते आपके साथ बची होगी। भाई हुई ही थी घटना तो मरे क्यों नहीं, आप बचे क्यों? क्योंकि आपके किसी पुण्य ने आकर के विधि के विधान से ऊपर खड़े होकर भगवान ने आपकी रक्षा कर ली। यही है ईश्वर का विधान। विधि का विधान भी टाल सकते हैं भगवान। भावई मैट सके त्रिपुरारी। शंकर जी भावी मतलब होनी को मैट सकते हैं, पर माता सती चूंकि उस लीला का एक हिस्सा थी, तो माता पार्वती, माता सती बाद में पार्वती बनकर आई और शिव पार्वती का फिर संबंध हुआ। ये दास अनिरुद्ध यदि आपके बीच में है तो विधि की इच्छा से नहीं है, भगवान की इच्छा से है। इसलिए भगवान पे भरोसा रखो, विधि के विधान को भी मैटा जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है ये। आपका पुण्य विधि के विधान को मैट सकता है। एक उदाहरण देता हूं वेदों से और पुराणों से, सुन लेना ये कथा कहीं भी। मार्कंडेय जी नाम के एक ऋषि हुए। जब वो पैदा हुए तो उनकी जन्म कुंडली बनाई गई। उनके पिता बहुत बड़े ज्योतिषी थे। तो मार्कंडेय जी पैदा हुए तो उनकी उम्र निकल कर आई कुंडली में। बोले ये बालक तो केवल 10, 12, 14 साल जिएगा, मतलब 14 साल में मर जाएगा ये बालक। माना कि 10-14 साल। अब बाप बड़ा चिंतित। भाई जिस बाप को पता चल जाए कि बेटे की आयु कम है, उसे नींद कैसे आएगी?
अब बाप बेचारा सोया नहीं, जान गया कि विधि का विधान है कि इसे 14 साल में मरना पड़ेगा। अब वो बेचारा बाप सब साधु संतों से पूछे, महाराज मेरे बेटे की उम्र कैसे बढ़ेगी? 14 साल की उम्र कुंडली कह रही है, 14 साल छोटा बालक चला जाएगा। महाराज मेरे बच्चे की उम्र कैसे बढ़ेगी, कैसे, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं? तब उन्हें संतों ने बताया कि तुम एक काम करो, तुम अपने बेटे को संतों के चरण में डाला करो। भगवान की कृपा, विधि का विधान तो 14 साल में मार डालता, लेकिन भगवान ने कृपा की, जाओ तुम भी चिरंजीवी हो जाओ और जाओ अमर हो जाओ। आज भी मार्कंडे जी 8वें मार्कंडे जी हैं, 7 चिरंजीवी ये तथाष्टमम मार्कंडे जी 8वें ये देखो, ये विधि का विधान से ऊपर ईश्वर का विधान। इसलिए कहता हूं, इसलिए न तुलसीदास जी बोले, और देवता चित्त न धरई, मैं जन्म कुंडली पे भरोसा नहीं करता, मैं भगवान पे भरोसा करता हूं। ग्रह नक्षत्र क्या बिगाड़ेंगे जब भगवान बनाने वाले हों, और ग्रह नक्षत्र क्या बनाएंगे जब भगवान बिगाड़ने वाले हों। इसलिए और देवता चित्त ना धरई, हमने तो भगवान श्रीमन्नारायण को, अपने श्याम सुंदर, अपने राम लला को हृदय में बसा रखा है, और किसी के लिए अब जगह नहीं है। बात समझ में आई? इसलिए डरने का नहीं, भगवान के आश्रित रह के बिंदास जीने का। मौत आएगी तो घर के अंदर भी आ जाएगी, और नहीं आएगी तो एरोप्लेन गिरा, सब जल गए, फिर भी नहीं मरा एक आदमी। नहीं आएगी तो नहीं आएगी, और आएगी तो घर बैठे आ जाएगी। इसलिए मौत से डरने का नहीं, भगवान पे भरोसा रखने का। सांवरा जब मेरे साथ है तो डरने की भगवान पे भरोसा बड़ी चीज है मेरी मां। अब देखो ना, ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में चले बैठने, पिता ने गोद में बिठाया नहीं, पिता ने गोद में बिठाया नहीं, तो मां ने कहा जा परम पिता की शरण में जा। विधि के विधान ने ध्रुव जी के भाग्य में राज सत्ता नहीं लिखी, समझो। विधि के विधान ने ध्रुव जी के भाग्य में राजगद्दी नहीं लिखी, पर ध्रुव जी ने जब भगवान की शरण ली तो विधि के विधान को मैट कर भगवान ने 36,000 वर्षों का राजा बना दिया ध्रुव को। ध्रुव जी को उनके पिता की गोद में जाकर बैठने लग गए तो उनकी सौतेली मां ने नीचे गिरा दिया। तब मां ने कहा जाकर तपस्या करो, और ध्रुव जी ने तपस्या करी, 5 महीने में भगवान प्रकट हो गए। जो भगवान दे सकते हैं ना, वो तुम्हारा बाप भी क्या देगा, और विधि का विधान क्या देगा। भगवान बड़े, भगवान तो रोज ब्रह्मा बनाते हैं, भगवान 50 ब्रह्मा बना सकते हैं, उन 50 में से एक ब्रह्मा ने तुम्हारा विधान बनाया है। बोलो हां कि ना? इसलिए क्या लिखा है मेरे भाग्य में? नहीं, मेरे भाग्य में जो नहीं लिखा वो भी मिलता है। ब्रह्मा जी जो जो लिखना भूल गए, आप सही दिशा पर चलो तो सही। कोई मेरे भाग्य में ब्रह्मा ने इतनी माताएं थोड़ी लिखी थी, ये तो भगवान ने दे रखी है इतनी सेवा, ये ब्रह्मा जी ने दी रखी है। ब्रह्मा जी ने तो मेरे भाग्य में एक ही माता लिखी थी, जो कि आप सबके भाग्य में भी लिखी है। आपकी कितनी मां हैं? बोलो बोलो। एक। भारत नहीं, पूरी दुनिया में ढूंढ लो किसी की 300 माएं हो तो, पर ये दास अनिरुद्ध की 307 माताएं हैं गौरी गोपाल में। और आप सब घर में बैठी माएं अलग, वो मेरी माएं जो मुझे अपने पुत्रवत प्यार करती हैं। आप में से बहुत सारी माएं मुझे बेटे की तरह लाड़ प्यार करती हैं, वो माएं आप तो करोड़ों की संख्या में हो। अब बताओ,
ये ब्रह्मा ने लिखा कि भगवान ने लिखा? बोलो। ब्रह्मा ने तो मेरे भाग्य में भी एक ही माता लिखी थी, पर उस ब्रह्मा के विधान